नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद इन दिनों उत्तर प्रदेश की दलित सियासत में मायावती का राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ऐसे में चंद्रशेखर 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी सीट से किस्मत आजमाने के मूड में हैं, जहां से कभी मायावती पहली बार चुनावी रण में उतरी थी और उसे बसपा की राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया था। चंद्रशेखर की भी उसी रणनीति के तहत बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया का उन्हें साथ मिलेगा या फिर 2022 विधानसभा चुनाव की तरह ही कहीं खाली हाथ रहना न पड़ जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर की नगीना संसदीय सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2024 का लोकसभा चुनाव दलित नेता चंद्रशेखर इसी सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके चलते ही चंद्रशेखर नगीना लोकसभा क्षेत्र का लगातार दौरा भी कर रहे हैं और उन्होंने कई स्थानों पर अपना दफ्तर भी खोल दिया है। इस सीट का समीकरण चंद्रशेखर के लिए काफी मुफीद माना जा रहा है, क्योंकि दलित और मुस्लिम वोटर्स का कॉम्बिनेशन यहां जीत की गारंटी समझा जाता है। चंद्रशेखर ने अगले महीने 9 अक्टूबर को नगीना क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक का कार्यक्रम रखा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में नगीना सीट से वो अपने चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। चंद्रशेखर एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि सियासत में हैं तो चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। उनका कहना था कि पार्टी जिस दिन आदेश कर देगी उसी दिन क्षेत्र में जाकर मेहनत शुरू कर दूंगा। वो नगीना लोकसभा सीट भी हो सकती है। इस तरह से नगीना सीट से चंद्रशेखर ने पूरी तरह से मन बना लिया है, जिसके लिए सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और चंद्रशेखर के बीच बेहतर तालमेल है। चंद्रशेखर को साथ लेकर जयंत मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों का दौरा भी कर चुके हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी भी कह चुके हैं कि आरएलडी के निश्चित रूप से चंद्रशेखर के साथ अच्छे संबंध हैं। इस तरह से आरएलडी की भी मंशा है कि चंद्रशेखर को नगीना सीट से 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया से चुनाव लड़ना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जयंत कई बार कह चुके हैं कि चंद्रशेखर गठबंधन में उनके साथ हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी बैठक में अभी तक उन्हें नहीं देखा गया। विपक्षी गठबंधन की सपा और कांग्रेस क्या चंद्रशेखर को नगीना लोकसभा सीट देने के लिए तैयार होंगे, ये बड़ा सवाल है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी नगीना लोकसभा सीट से खुद अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। दलित मुस्लिम समीकरण को देखते हुए नगीना विधानसभा सीट से सपा विधायक मनोज पारस भी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नेताओं की फेहरिस्त में शामिल है। माना जा रहा है कि मनोज पारस अपनी पत्नी नीलम पारस को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तो सरधना से विधायक अतुल प्रधान अपने करीबी योगेश वर्मा को टिकट दिलाना चाहते हैं। सपा चाहती है कि चंद्रशेखर नगीना सीट के बजाय बुलंदशहर सीट से चुनाव मैदान में उतरें। उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि बुलंदशहर में नगीना सीट से ज्यादा दलित मतदाता हैं। इसके अलावा जाट वोटर्स भी बुलंदशहर में बड़ी संख्या में हैं। जयंत चौधरी के गठबंधन में साथ होने का फायदा चंद्रशेखर को मिलेगा और जाट, दलित और मुस्लिम समीकरण के सहारे बुलंदशहर सीट से जीत दर्ज करा सकते हैं। नगीना की तरह बुलंदशहर सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सपा के एक बड़े नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि चंद्रशेखर की पैरवी जयंत चौधरी कर रहे हैं। ऐसे में आरएलडी अपने कोटे से ये सीट उन्हें दे सकती है। बुलंदशहर सीट सियासी समीकरण के लिहाज से मुफीद है। इंडिया गठबंधन में किसी भी सहयोगी दल के लिए भी बुलंदशहर सीट देने में दिक्कत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी चंद्रशेखर ने सपा आरएलडी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अखिलेश यादव उनके लिए सहारनपुर की रामपुर मनिहारन सीट छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन चंद्रशेखर की बात नहीं बनी। इस तरह से चंद्रशेखर को गठबंधन में जगह नहीं मिल सकी थी। चंद्रशेखर अलग थलग पड़ गए थे और उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर जमकर निशाना साधा था और उन्हें दलित विरोधी तक बता दिया था। इसी तरह से एक बार फिर से चंद्रशेखर को लेकर सीट देने पर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में कहीं फिर से सियासी खेला ना हो जाए। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को लेकर आजकल सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती का विकल्प बनने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। देखा ये गया है कि बिजनौर की नगीना सीट जो कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना पहला चुनावी समर बनाया था, उस सीट से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वहां माना जा रहा है और ये देखा गया है कि वहां चंद्रशेखर आजाद कई बार दौरा कर चुके हैं उस क्षेत्र का और वहां कई जगह इनके कार्यालय भी खुले हुए हैं, जिसे लेकर सियासी गलियारे में अब ये चर्चा की जा रही है कि जिस सीट से मायावती ने अपनी प्रयोगशाला माना था, राजनीतिक प्रयोगशाला, वहां से चंद्रशेखर आजाद
अपनी राजनीतिक शुरुआत करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन से किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और उनको कितनी तवज्जो मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।